सरकार पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर चुकी है मुसलमानों पे। केंद्र सरकार का निर्देश आया है कि इस बार कुर्बानी न घर में होगी और न बाहर होगी। वो बोलेंगे खाना भी नहीं बनाओ, खाना बनाने के लिए सरकार से दिखा के खाना बनाओ। एक क्या बात हुई? तो सीधे तौर पे कह देना चाहिए कि बकरीद मत बनाओ, आप कुर्बानी न घर में करेंगे न बाहर करेंगे तो कुर्बानी होगी ही नहीं, तो बकरा ईद और कुर्बानी का त्योहार मनेगा कैसे? और होली के दिन मैं देखा हूं कि मुर्गे को लाके हिंदू अपने घर में उसको काटते हैं और उसको बनाते हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं कोई इस तरह की पाबंदी आई? लेकिन आज जो है मुसलमानों का त्योहार बकरीद आ रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी जो है इस पे बैन है कि आप घर में और बाहर कुर्बानी नहीं कर सकते। ये माइनॉरिटी जो मुसलमान है, मुसलमानों के ऊपर हमेशा जो है जुल्म ढाए जाएंगे, हमेशा उनको सताया जाएगा। अब खुले में नमाज के बाद जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो आए दिन किसी न किसी मस्जिद को शहीद करना या किसी मस्जिद में शिवलिंग बता देना कि इसमें शिवलिंग है। ये कहा कि तू गाली नहीं दिया था तो तेरा बाप दिया था, तेरा बाप नहीं तो तेरा दादा दिया था, मैं तुझे खाऊंगा तो खाऊंगा। क्या क्या नहीं हुआ 2014 के बाद। भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेके लड़की छेड़ने का कार्य किए आप सभी और जग जाहिर है। और महाराष्ट्र का राज ठाकरे वो इतना बड़ा नफरती है, उसने नफरत की सब सारे हदें पार कर दी। राज ठाकरे नामक जो आतंकी है, जो दबंग है, ये तो अब तक पक्का महाराष्ट्र में जो है दंगे करवा चुका हो। पुलिस घर में घुसता है तो लाश पड़ी हुई है, लाश के ऊपर पैर रख के वो उधर जाके फ्रिज चेक करता है कि फ्रिज में गाय का मांस है कि नहीं। प्रधानमंत्री भारत के निवासियों को कपड़े से पहचानता हो, आप समझ लीजिए कि भारत देश में क्या चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बकरा ईद का त्योहार सामने है। पहले मेरा पोस्ट देखिए जो मैं 19 मार्च होली के दिन किया था और ये फेसबुक पे मेरा पोस्ट था। इसमें मैंने लिखा है कि बकरे आज भी कम नहीं कट रहे और बकरे कल भी कटते हैं, तो आप जो है त्योहार का दिन है खाओ और खिलाओ, लेकिन जब दूसरे का त्योहार आए तो विधवा बिलाप और रोना धोना शुरू मत कर देना। मैं इशारा किया था बकरीद के तरफ, क्योंकि जब बकरीद आती है तो गोबर भक्त, अंधभक्त और नफरतबाजों को एनिमल लाइफ मैटर्स याद आने लगता है, और जब होली आती है तो ये दबा के खाते हैं। मैं बता दूं कि हिंदुओं का कोई एक बड़ा त्योहार आ जाए या सावन आ जाए या नवरात्रि आ जाए जिसमें मांस मछली नहीं खाया जाता, तो हिंदू मुसलमान के भी दुकान बंद हो जाते हैं। वे लोग पूछने पे कहते हैं कि हमारे 90% कस्टमर हिंदू है। जब वे लोग खाना बंद कर दिए हैं तो जो है अब इसे बेच के मैं क्या करूंगा, वे लोग दुकान बंद कर देते हैं। आइए बात करते हैं बकरा ईद पे। बकरा ईद पे अंधभक्त और गोबर भक्तों का रोना धोना और विधवा बिलाप तो अभी बाकी है। केंद्र सरकार का क्या निर्देश आया है जरा हम इसे जानते हैं। केंद्र सरकार का निर्देश आया है कि इस बार कुर्बानी न घर में होगी और न बाहर होगी। बाहर नहीं होगी क्योंकि मान लीजिए हिंदू के एरिया में अगर मुसलमान रहता है और ओपन प्लेस पे बकरे को कुर्बानी करेगा, हो सकता है झगड़े हो सकते हैं, लेकिन घर में भी नहीं होगी। यह बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि घर में क्यों नहीं होगी। घर में आप कल को बोलेंगे खाना भी नहीं बनाओ, खाना बनाने के लिए सरकार से दिखा के खाना बनाओ। एक क्या बात हुई? भोजन प्रिपेयर करना किसी को हक है। और होली के दिन मैं देखा हूं कि मुर्गे को लाके हिंदू अपने घर में उसको काटते हैं और उसको बनाते हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं कोई इस तरह की पाबंदी आई? लेकिन आज जो है मुसलमानों का त्योहार बकरीद आ रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी जो है इस पे बैन है कि आप घर में और बाहर कुर्बानी नहीं कर सकते। अब करेंगे कहां? आप जाके बूचर खाने में कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो देखा जाए बूचर खाने कितने आप सभी को पता है, बूचर खाने ऑलरेडी बहुत सारे बंद हो चुके हैं। तो उद्देश्य क्या है सरकार का? सरकार का उद्देश्य समझिए, सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस देश में मेजोरिटी लोगों के वोट को पाने के लिए, उनके अपीजमेंट के लिए माइनॉरिटी जो मुसलमान है, मुसलमानों के ऊपर हमेशा जो है जुल्म ढाए जाएंगे, हमेशा उनको सताया जाएगा। आप बताइए, हमारा जो होली का त्योहार है, अगर उसमें कोई कहे कि आपको रंग और अबीर नहीं लगाना है और आपको होली मनाना है, तो हम बिना रंग और अबीर की होली कैसे मनाएंगे? तो सीधे तौर पे कह देना चाहिए कि बकरीद मत बनाओ, आप कुर्बानी न घर में करेंगे न बाहर करेंगे तो कुर्बानी होगी ही नहीं, तो बकरा ईद और कुर्बानी का त्योहार मनेगा कैसे? आप दिवाली के दिन कह दीजिए कि आपको दीप नहीं जलाना है, और दीप नहीं जलाना है कह दीजिए तो जब और दिवाली मनाइए, ये कैसी बातें हो गई? ये बात जो है मुझे बहुत समझ में आता है। देखिए, पहले हुआ नमाज,
कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे खुले में। अब खुले में नमाज के बाद जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो आए दिन किसी न किसी मस्जिद को शहीद करना या किसी मस्जिद में शिवलिंग बता देना कि इसमें शिवलिंग है। मतलब आप समझिए, एक भेड़िया था, उसके सामने एक भेड़ का बच्चा पड़ गया, तो भेड़ के बच्चे को भेड़िए ने कहा मैं तुझे खाऊंगा, तूने पिछले साल मुझको गाली दिया था। तो भेड़ ने कहा कि नहीं, मेरा जन्म ही 6 महीने पहले हुआ, पिछले साल मैं था ही नहीं, तो मैं गाली कैसे दिया था। तो ये कहा कि तू गाली नहीं दिया था तो तेरा बाप दिया था, तेरा बाप नहीं तो तेरा दादा दिया था, मैं तुझे खाऊंगा तो खाऊंगा। बात अब यह है, आप मुसलमान हो तो सताए जाओगे, परेशान किए जाओगे, आपके ऊपर 10 नियम 10 कानून थोपा जाएगा, और यह सिर्फ इसलिए कि आपकी मानसिक प्रताड़ना हो। और आप जब मानसिक रूप से प्रताड़ित रहोगे, आप जो है डेमोरलाइज रहोगे, तो कहीं ना कहीं गोबर भक्त नफरतबाजों को हवा मिलेगी, और इससे जो है मेजोरिटी वोट को पोलराइज करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों जरा गौर करिए क्या क्या नहीं हुआ 2014 के बाद। जहां तक बात है मुसलमान औरतों की बात, तो आप सभी जानते हैं हिजाब मामले में क्या हुआ। हिजाब के लिए जो है पहले तो एक एमएलए ने पहले शुरू किया भारतीय जनता पार्टी का कि जो है लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल में अलाउ नहीं किया जाए। लड़की जब आने लगी तो उसको रोका गया, फिर लड़कियों ने भी जो है आंदोलन किए, और यह बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग जो है आवारे लोग जाके भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेके लड़की छेड़ने का कार्य किए। आप सभी और जग जाहिर है मुसलमान औरतों को बुल्ली बाई सुल्ली बाई। आपको बता दें, मुझे शर्म आता है, एक बहुत ही अच्छी पत्रकार है जिनका नाम अरफा खानम है। अरफा खानम को भी ये जो है सुल्ली डील और बुल्ली डील में उनको घसीट लिया गया। मैं बता रहा हूं कि सोचिए जो बुल्ली डील सुल्ली डील करने वाले लोग थे उनकी मानसिकता क्या थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ। तो दोस्तों आपको यही चीज मैं बार बार बताने की प्रयास कर रहा हूं कि मुसलमान है तो औरतों के साथ ऐसा व्यवहार। उसके बाद खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुसलमान कहा ठीक है मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, तो मस्जिद में भी मस्जिद को शहीद करो तो इसमें शिवलिंग है, फलाना ढेकाना। इसके बाद जो है तीसरी नंबर बात है कि अजान से बहुत डिस्टरबेंस होता है, और महाराष्ट्र का राज ठाकरे वो इतना बड़ा नफरती है, उसने नफरत की सब सारे हदें पार कर दी, और वो कहा कि मैं मस्जिद के सामने जोर से हनुमान चालीसा चलाऊंगा, और हनुमान चालीसा चलाऊंगा। तो महाराष्ट्र का मुसलमान ने कहा कि ठीक है तुम आओ जोर से मेरे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा चलाओ, मैं तुम्हें जो है शरबत पिलाऊंगा। तो इस तरह से मुसलमान जो है वहां हिंदुओं के दिल जीत लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम किए। नहीं तो राज ठाकरे नामक जो आतंकी है, जो दबंग है, ये तो अब तक पक्का महाराष्ट्र में जो है दंगे करवा चुका होता। इसके पश्चात आइए, अजान हो गया, नमाज हो गया, बुल्ली डील हो गया, सुल्ली डील हो गया, हिजाब हो गया। इसके पश्चात आप देखेंगे तो आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग। कहीं किसी मंच पे सूरजपाल अंबू खड़ा होकर बोलेगा कि जहां भी मुल्लाओं को देखो ठोक दो। दादरी में जब मुसलमान की लिंचिंग हुई थी, मुझे याद है, पुलिस घर में घुसता है तो लाश पड़ी हुई है, लाश के ऊपर पैर रख के वो उधर जाके फ्रिज चेक करता है कि फ्रिज में गाय का मांस है कि नहीं। जिस देश में इंसान की जान की कीमत इतनी हो जाए वह देश कैसा है। आज इन लोगों को बहुत ज्यादा याद आने लगा है कि पशुओं के साथ, उसमें लिखा है कि पशुओं को ठूस ठूस के गाड़ी में भरा जाता है और उनके साथ क्रूर व्यवहार होता है। यह बात अच्छी नहीं है। जिस देश में हंगर इंडेक्स, लोग भूखे मर रहे हो और वहां का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करता हो, तब जो है इंसान के जान की कीमत नहीं हो, लिंचिंग कर दिया जाए इंसान को, तो उसके ऊपर कोई ये ना आए। प्रधानमंत्री भारत के निवासियों को कपड़े से पहचानता हो, आप समझ लीजिए कि भारत देश में क्या चल रहा है। तो ये जो बकरा ईद के ऊपर जिस तरह से पाबंदी आया है, इस पाबंदी का मैं रविकांत भारती घोर विरोध करता हूं। और मैं कहूंगा अंधभक्तों को कि अगर ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों को तुम नहीं मनाने दोगे, तुम भी बोलो मैं आज से शाकाहारी, मैं नहीं खाऊंगा नॉनवेज, मैं नहीं मनाऊंगा कुर्बानी, मैं नहीं जो है होली में मांस खाऊंगा। तुम तो कुर्बानी के दिन का वेट करते हो, कोई मुसलमान फ्रेंड इनवाइट करे तो जाके उसके यहां, और वो भी पूछते हो कि कट रहा है तो बुलाना। इस तरह जाके तुम खाने वाले लोग हो, तो पहले तुम अपना त्यागो, अपने चरित्र को वैसा बनाओ। ये नहीं कि होली में तुम काटो और दबा के खाओ, और जब बकरीद आए तो मुसलमानों को कहो कि नहीं ये मुसलमान जो है जानवरों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। आज क्या देश की दिशा है। आज बेरोजगार जो है सड़क पे आके इतना हिंसा कर रहा है, क्यों कर रहा है?
उसके पेट की बात आ गई। भले ही मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं कहता हूं ऐसा हिंसा गलत है, लेकिन देश में रोजगार कैसे बढ़े, भूखमरी से लोग कैसे न मरे, एक्सीडेंट में लोग कैसे न मरे, भारत में आर्थिक नीति कैसी हो कि सभी लोग अमीर, खुशहाल और समृद्ध रहे, भारत में शिक्षा नीति कैसे हो कि सभी लोग शिक्षित रहे। इन सब नीतियों से सरकार अपना ध्यान हटा के सरकार पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर चुकी है मुसलमानों पे कि आप मुसलमान हो तो आप बकरा ईद में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इतनी पाबंदियां डाल दो कि सामने वाले के त्योहार का कुछ मतलब न निकले। दोस्तों, रविकांत भारती, मैं हमेशा आवाज उठाता हूं इन नाइंसाफी के साथ, नाइंसाफी के खिलाफ, और आप लोग को अगर लगे ये वीडियो आप लोगों को दिल को छुए तो वीडियो को आगे बढ़ाइए। बहुत